वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह आज आपके सामने वो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं कि भारत में लिंगानुपात यानी घटता भारत में लिंगानुपात समाज के अंतर्गत एक ऐसा विकराल रूप धारण कर रहा है जिसके कारण आज हमारा समाज ही नहीं, आज भारत का हर वो सामाजिक प्राणी चिंतित है। देखिए, भारत का लिंगानुपात स्वतंत्रता के समय क्या था और वर्तमान में क्या है, इसमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो ये है कि शिक्षा के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है, जन जागृति के माध्यम से, जनता का सहयोग के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है। आइए अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। यानी इस जनगणना के माध्यम से अपने को पता चलता है कि भारत का कितना लिंगानुपात है। एक निश्चित समय अंतराल यानी दो समय बिंदु होती है, उनके बीच का जो अंतराल होता है उसमें क्या होता है, जनसंख्या की आधिकारिक गणना ही क्या है, जनगणना कहलाती है। आगे देखिए, लिंगानुपात किसको कहेंगे। भारत में अपना जो भारत है, इस भारत में प्रति हजार पुरुष, पहले अपन पुरुष कि भारत में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में क्या मेरे दोस्तों, प्रति हजार जो पुरुष है, इन पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या यानी महिलाओं की संख्या कम है, इसलिए इसके ऊपर यानी हजार पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, अपने लिंगानुपात कहते हैं। आइए, जो जनगणना वर्ष और कितना लिंगानुपात रहा, हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी रही, ये देखने जा रहे हैं। तो 1951 के अंतर्गत, लेकिन इससे पहले अपने को जानना कि ये जनगणना की शुरुआत कब से होती है और ये आंकड़े हमारे पास कहां से आते हैं। देखिए, भारत के सबसे पहले जो जनगणना होती है मेरे दोस्तों, वो होती है 1872 के अंतर्गत। कब होती है, 1872 में। भारत में पहली जो जनगणना हुई वो 1872 में, और किसके समय हुई, उसमें भारत का वायसराय कौन था, ये वही अच्छा क्वेश्चन। वायसराय कौन था, उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड मियो। कौन था दोस्तों, लॉर्ड मियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई, किसके समय, लॉर्ड मियो के समय हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से पूछा जाता है कि भारत में संपूर्ण जनगणना, अपने को शब्द मेरे दोस्तों ये याद रखना, संपूर्ण। अगर क्वेश्चन में आता है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो कब हुई, 1881 के अंतर्गत। और उस समय वायसराय कौन थे मेरे दोस्तों, तो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से याद रखने हैं। 1881 में होती है, उसके समय जो वायसराय रहते हैं वो लॉर्ड रिपन है। ये संपूर्ण जनगणना होती है, प्रारंभ की बात करें 1872 में, लॉर्ड मियो के समय में। दोनों फैक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण। जनगणना, ये भी एक बार राजस्थान पुलिस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों के अंतराल में होती है, यानी कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो 10 वर्षों के अंतराल में क्या होती है, जनगणना संपन्न होती है, यानी जनगणना की जाती है। अब देखते हैं अपने भारत है, भारत के अंतर्गत 1951 के अंतर्गत लिंगानुपात कितना था, यानी हजार पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी थी। 1951 में मेरे दोस्तों कितनी थी, हजार पुरुषों के ऊपर जो लिंगानुपात था यानी स्त्रियों की संख्या थी 946। कितनी थी, 946 महिलाएं थी हजार पुरुषों के पीछे। 1961 के अंतर्गत अपन बात करें तो देखो कम हुआ, 941 महिलाएं, क्या 941 महिलाएं। 1971 के अंतर्गत जो है, जो हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या है 930, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। अब देखिए 1981 के अंतर्गत 934, 1991 के अंतर्गत मेरे दोस्तों 929, फिर डाउन आया लिंगानुपात। ये एक समाज के अंतर्गत सोचनीय और चिंता का विषय है। 2001 के अंतर्गत 933 भारत का, संपूर्ण भारत का लिंगानुपात है, और 2011 में मेरे दोस्तों 943, कितना है, 943 लिंगानुपात है, यानी हजार पुरुष हैं, हजार पुरुषों के पीछे जो महिलाएं हैं वो 943 है, बाकी पुरुष क्या है, एकल है। समझ जाना कि वो विवाहित नहीं है,
वो विवाह की आयु है लेकिन विवाहित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो आपको पता है कि महिलाओं की संख्या कम है इसलिए। अब देखिए कौन सा जो राज्य ऐसा भारत का, तो जिसके अंतर्गत लिंग अनुपात सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। तो केरल जो राज्य है, केरल में 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों के पीछे 184 महिलाएं। क्या है? 184 महिलाएं, यानी यहाँ का लिंग अनुपात भारत के अंतर्गत सबसे अच्छा है, अधिक है। हरियाणा राज्य ऐसा है, इसमें 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों के अंदर जो इस महिलाओं की संख्या है वो 877 है। कितनी है? 877, यानी महिलाओं की संख्या काफी कम है, यानी लिंग अनुपात सबसे कम है भारत के अंतर्गत। कौन से राज्य का? हरियाणा का। सबसे ज्यादा कौन से राज्य का? केरल का है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। इन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अपन बात करें तो पुडुचेरी है। पुडुचेरी के अंतर्गत जो लिंग अनुपात है वो 1000 पुरुषों के ऊपर सर्वाधिक, यानी है 1038 महिलाएं हैं। कितनी? 1038। ये वैसे तो अपन बात करें दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों ये पहले नंबर पे है, यानी 1038। सबसे कम लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की अपन बात करें तो दिल्ली। दिल्ली में 1000 पुरुषों के पीछे 866 महिलाएं हैं। यानी ये अपने प्रमुख जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे, इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। इसलिए अपने भारत सरकार ने लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या किया? महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। जन जागृति, जन समाज को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या है, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? यानी सख्ती से लागू किया जा रहा है, यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा रहा है। और अगर कोई चोरी छुपे इसका कर भी रहा है तो क्या किया जा रहा है? इसका अगर पता चलता है तो एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अपन नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।